बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम बहज़ूर सरवर कायनात मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पंजाब रंग दे नाल डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसका कोई मौसम नहीं है, सारा साल ही होंदी रहती है। और मैं देखा कि एक जनून की तरह साढ़े नौजवानों के विच इस खेल के नाल एक निस्बत जिहड़ी है वो दिखाई देती है। वरना मैं तो एक प्रोग्राम कहा सी कि क्रिकेट जिहड़ा है ये साढ़े गुल्ली डंडे की एडवांस शक्ल है, लेकिन जिस तरह असी अपनी कौमी सकाफत नूं भुला दिता, वो कौमी खेल फिर कितने रहने सन। वो पहले जमाने कोई मेले लगते सन, कोई गेम होंदियां सन, बड़ा मज़ा आता सी। तो वो जिंदगी असी तलाश करते फिरदे हाँ, मगर लगता है कि इस जिंदगी वो जिंदगी जिहड़ी है वो हुण कदे नहीं मिलेगी। हाकी साडा कौमी खेल है, मगर हाकी दे नाल वो निस्बत उस्तवार नहीं हो सकी। मैं एक अजीब उलझन च मुबतला हाँ कि एक उरूज देखा क्रिकेट ने और साड़ी इज्जत भी बनी क्रिकेट की वजह तो। लेकिन एक अजीब रिवायत है कि उरूज ते पहुँच के चीज़ां जवाल बला जांदियां ने और एक बहुत बड़ी निकनामी जिहड़ी है वो एक बड़ी खटिया बदनामी दे विच बदल जाती है। पिछले सालों जो क्रिकेट का हाल हो रहा है वो किसी तो छुपा टक्का नहीं है, बल्कि मैं समझदा कि हुण तो लोग बेजार हो रहे हैं क्रिकेट तो। अगे हुंदा सी कि क्रिकेट का मैच लगता सी तो लोग बेदार होंदे सन, तो हुण वो बेदार हो रहे हैं। मैं समझदा कि ये बहुत सारिया गल्लां ने। सियासत का अमल दखल खेल एक अजीब सूरत हाल है। सियासत नूं इन्हां खेल बना लिया और खेल विच सियासत जिहड़ी है वो घुसेड़ दी है इन्होंने। सो हुण लोग जिहड़े ने वो हुक्मरानां कोलों भी तंग ने और जिस गल वल हुकाम की तवज्जो जाती है उहदे कोलों भी वो बददिल हो रहे हैं। मैनूं ये पता लग्या कि इत्थे कोई बहुत सारे क्रिकेट दीयां टीमां और क्रिकेट क्लब बनाने वास्ते कोई चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिता। वो चीफ मिनिस्टर साहब मेरे नाल भी उन्होंने ताल्लुक थोड़ा जिहा है, मगर उन्होंने किसी काम की कोई समझ नहीं आती। वो पहले टनेओर तो जो सन उहदे ते वो ठीक सी, पर हुण वो 2 रुपए की रोटी है या आशियाना स्कीम है या दाने स्कूल है या फिर पीली टैक्सी आ गई है। वो ना तो बदलना, कम अज़ कम हुण नीली टैक्सी रख दो ताकि लोगों को तब्दीली का एहसास तो होवे ना कि भी कोई नवी गल हुई है। तो सिस्टम तब्दील किया जाता, कोई सिस्टम में इंसाफ लिया जाता, कोई उसूल ले जाते, कोई मैरिट जिहड़ी है उसमें ऑब्जर्व किया जाता, तो मेरा ख्याल है कि मामला सारे ठीक होंगे। मगर एक हमागीर सवाल है कि जिहड़ा साडी पूरी कौम ते तारी 117 कोई क्रिकेट के मैदान और क्लब खोलने का मामला होया सी, तो उहदे विच साडे दोस्त आसम रजा साहब ने भी बहुत दिलचस्पी ली सी, बल्कि ये आइडिया भी उन्होंने सी। और फिर इस आइडिया देने वाले बंदे ते ही उन्होंने सारा जोर जड़ा है और चला दिता कि इन्हें को क्लब ही खोलिया, उस क्लब ते कब्जा कर लिया। और हुण तक एक गल जिहड़ी है चल रही है मुसलसल, जिहदे मुतसिब आला भी आए, उन्होंने भी कोई फैसला किया। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ा रही है वफाकी हुकूमत, तो मुतसिब आला भी एक तो जस्टिस है, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर है। वो अगर कोई फैसला करता है तो उससे भी कोई अमल दरामद नहीं होता। तो फिर असें की समझिए कि बई ये जमाना जिहड़ा है ये कोर्ट्स के किसी फैसले ते अमल करने का नहीं है। और जो फैसलों का यह हाल कर दिता जाता है तो फिर फासले जोड़े ने वो बढ़ जाते हैं। फासले दिलों के दरम्यान, इंसानों के दरम्यान
और अकदार के दरम्यान। ते अज मैं रिक्वेस्ट की आसम रजा साहब को कि भाई ये की चक्कर है, कोई पता तो लगे, कोई साढ़े नाजरीन तक गल जाए। वो साढ़े को तशरीफ लियाए आसम रजा साहब, जोड़े कि मैं समझदा कि बानी ने शाह फैसल क्लब मॉडल टाउन दे इन्होंने आइडिया ये पेश सही मैंने लाहौर रीजन के रिप्रजेंटेटिव उन्होंने नाल तशरीफ रखते हैं जनाब अदर सैदी साहब। ये बहुत मारूफ शख्सियत ने, बड़े मुमताज़ इंसान ने। क्रिकेट के नाल इन्हां दी पूरी जिंदगी वाबस्ता है। ये मैनेजर सन पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे और कई बार मैनेजर रहे। यानी मैं समझदा कि जोड़ा बंदा कई बार मुंतखब होंदा है तो उहदे च कोई ना कोई गल तो होंदी है। और एक बंदा जिसनूं बार बार मैनेजर बनाया जाए तो फिर ये गल जिहड़ी है साबित होंदी है कि वो बंदा जिहड़ा है अपने अंदर क्रिकेट का कितना शऊर रखता है और कितना दर्द रखता है। इन्हां दे नाल तशरीफ रखते ने जनाब ताहिर शाह साहब। ये साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने, कोच भी रहे ने, तजिया नगार भी ने। मेरे नाल भी ये अखबार दे विच रहे और असीं इन्हां दे कोलों पुछदे हुंदे सां क्रिकेट दीयां गल्लां बातां सारियां। तो इन्हां दा भी शुक्रिया कि तशरीफ लाए ने। आसम साहब ये दसो ना कि ये जिहड़ा कि मुहब्बत है, जिहड़े लोग वतन दे नाल मुहब्बत करदे ने उन्हां नूं जलील किया जाता है, उन्हां कोल वतन खो लिया जाता है। हुण वो लोग जिहड़े वतन नूं बर्बाद कर रहे हैं वो वतन के वारस बन गए हैं, तो वतन से मुहब्बत करने वाले लोग जिहड़े ने उन्होंने मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा तुसीं ये करो कि वतन का हाल है। लिहाजा ये तमाम जिहड़ी सूरत हाल है ये किसी भी मामले ते अप्लाई की जा सकती है कि आइडिया तुसीं पेश किया इहदा और फिर तुसीं समझा किस तरह क्रिकेट नूं फरोग दिता जाएगा और बच्चों के अंदर जो शौक है उसनूं वधाया जाएगा और सारा मामला होएगा। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। तो फिर इहदे ते होया ना कब्जा भी कोई हो गया और तुहाडे लिए बड़ियां मुश्किलात आईयां, ये की मामला है जी? इस तरह होया नाइज साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इस चैनल का और तुहाडी वसातत दे नाल असीं इत्थे आए हाँ सारे, और क्रिकेट के हवाले नाल तुसीं अज गलबात रखी है। तो इहदे च अर्ज़ है सी कि अज साडे नौजवान जड़े ने, एक साडा एक बड़ा रवायती शौक हुंदा सी पतंगबाजी जी। शाम नूं असी बच्चे हुंदे सी, छत ते चढ़ जांदे सी, कोई 1 घंटा पतंग उड़ा लैनी। उहदे नाल साडी एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गई और साडा शौक भी पूरा हो गया। और अंदरून शहर दे विच एक खास तौर ते साडी ग्राउंड्स, पुरानी जे ग्राउंड्स असी लै लीए, जिहड़े बच्चे खेल दे विच शामिल होना चाहते सी, तुहानूं याद होएगा कि मिंटो पार्क जिहड़ी सी वो एक लाहौर दा सेंट्रल पॉइंट हैगा सी जी। उस तो बाद फिर मॉडल टाउन वाले पासे क्योंकि ग्राउंडां सी, इस साइड ते क्रिकेट और दूसरी तमाम खेलों का बहुत ज़्यादा फरोग होया। पतंगबाजी के उत्ते पाबंदी लगानी पई हुकूमत नूं क्योंकि उहदे च बहुत ज़्यादा खूंरेजी आ गई। हालांकि कुछ होर तरीके इख्तियार किए जा सकते सी, बनाए जा सकते। सौखा तरीका है ना जी। वो किसी पूछा कि ना कि अगर 9/11 पाकिस्तान हो जाए तो की करोगे, उन्होंने कहा जी अस डबल सवारी जी बड़ी पाबंदी लगा छड़ांगे, साडी एडमिनिस्ट्रेशन है मामला। तो वो देखो ना, न्यू खान दी बसां चल रही ने या कोई भी बस चल रही है तो एक्सीडेंट सारी बसां दे होंदे ने, तो तुसी कोचेस बंद कर दोगे, तुसी ओहदा कोई दूसरा रास्ता तलाश कर दो। तो नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियां च लगाने वास्ते और कोई हुण एक दहशतगर्दी का एक दौर शुरू हो गया तो तुसी उन्हां दे वास्ते प्ले ग्राउंड्स बनाओ ताकि वो अपना फिजिकल कथारसिस कर सकन। अच्छा, प्ले ग्राउंड जोड़े ने बने, तुसी दा आइडिया पेश कीता जी? मैं पेश 96 असी पेश कीता। मेरे नाल इंतखाब आलम साहब शामिल होए। इंतखाब आलम साहब जी हाँ, पाकिस्तान टीम दा एडा वड्डा नाम। अजहर ज़ैदी साहब भी जी, सब लोग साडे असी मिलके चले, असी गवर्नमेंट नूं आइडिया दिता कि भाई ए तुसी ग्राउंड्स बनाओ। ग्राउंड्स बनाओगे तो बल्कि मैं एक स्लोगन भी अपना दिता होया है कि जिस कौम दे ग्राउंड आबाद होंदे ने उन्हां दे हस्पताल बेआबाद हो जाते हैं। वाह, ठीक है जी। तो ग्राउंड तुसी बनाओ, बच्चे खेलने वास्ते एक्सरसाइज होंदी है, वर्जिश होंदी है, हाँ जी हाँ, तफरीह भी होंदी है, तफरीह भी होंदी है ना। तो तुसी एक सेहतमंद मुआशरा जिहड़ा है तश्कील दिंदे हो। तो उस हवाले दे नाल असीं 96 काम शुरू किया। सन 2000 च असीं कोई 10 बिल्डिंग्स जिहड़ियां सी महकमा PHA दे नाल मिल के वो बना लईआं
ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ 8 ਪਵੇਲੀਅਨਸ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖੁਸਰੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਐਮ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਕਲੱਬ, ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੌਰਨ ਵਿਕੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਸਰਨ PH ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਸਬੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਾਈ ਮੁਤਸਬੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਰੁਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ DGPHA ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ, ਮਾਜ਼ੂਰ, ਨਾਬੀਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਲਾਈਕ SOS, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਚਾਰਜਸ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਗ ਦਿਓਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 117 ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਸਮ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ